हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन का 5 मैथ बताने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पहला प्रश्न है। इसी तरह और भी आगे इससे टफ यानी कि 5 टाइप का सरलीकरण का ये मैथ बताने वाले हैं। आप इस मैथ को ध्यानपूर्वक देखिए। आपको हमेशा हर एग्ज़ाम में, खास करके रेलवे का हर एग्ज़ाम में इस टाइप का मैथ आपको मिल ही जाएगा। 1 या 2 मैथ मिल ही जाएगा और बड़ा ही डिफ़िकल्ट मैथ है। इसको बनाने में बहुत टाइम भी लगता है और बहुत तो स्टूडेंट इसको बना नहीं पाता है। तो आज हम इस 5 टाइप को मैथ, दूसरा प्रश्न देखिए ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पाँचवा ये है। तो यही 5 टाइप का मैथ पूछा जाता है। तो यदि आप इस वीडियो में ये पाँचों मैथ सीख लेते हैं तो सरलीकरण का यदि इस टाइप का मैथ पूछा जाएगा एग्ज़ाम में तो आपसे कभी नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे शुरू वाला प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ, 1 + 1/1, फिर 1 + 1/1, 1 + 1/2 बराबर में दिया है वाट। इसको कैसे बनाना है इस चीज़ के बारे में भी आपको बताते जाते हैं और इसे बनाते जाते हैं। तो इस टाइप का मैथ को बनाने के लिए नीचे से बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से हम इतना भाग को बनाएंगे। तो इतना भाग बनाने के लिए हम लिख लेते हैं 1 + 1/2 है। अब देखिए 1 के नीचे 1 ले लेते हैं और 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा। 2 को भाग देंगे 1 तो 2 ही हुआ, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही हुआ। ठीक है, प्लस का प्लस चिन्ह और यहाँ पे 2 × 2 गुना करेंगे 1 तो 1 ही। ठीक है, टोटल कितना हो गया 3/2। ये मेरा इस नीचे वाला का काम हो गया। अब हमें दूसरा काम किसका करना है, इसका करना है। ये देखिए यहाँ तक का काम करना है। तो इसको ले लेते हैं, क्या है 1 + 1/, तो बाय के नीचे 1 था तो चूँकि हम पहले वाला में ले लिए हैं तो अभी ये 3/2 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो 3 नीचे और 2 जो है ऊपर जाके 1 से गुना हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1 × 2 तो 2 ही हुआ बटा 3। फिर वही करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा। अब देखिए 3/1 तो 3 और 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, प्लस ये 2 तो टोटल कितना हुआ 5/3। ठीक है, 5/3। अब हमारे पास क्या बच जा रहा है, ये ऊपर का इतना भाग बच जा रहा है। अब हम इसको लेते हैं तो क्या है 1 + 1 बटा में यही चीज़ आ जाएगा। चूँकि हम 1 तो पहले ले चुके हैं, 1 के जगह पर हमारा टोटल इतना आया है तो 5/3 है तो 3 ऊपर जाएगा, 1 से साथ गुना हो जाएगा। अब फिर से वही करेंगे हम। देखिए 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही हुआ। अब 5/1 तो 5 और 1 से गुना कर देंगे तो 5 ही हुआ, प्लस 3 × 1 तो 3। अब हमारे पास क्या आ जा रहा है 8/5, जो हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो देख लिए, इस टाइप से इस मैथ को बनाना चाहिए और आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे इस मैथ को बनाने में उतना ही जल्द आपको बन जाएगा। क्योंकि हम आपको एलसीएम लेके दिखाएं, ये दिखाएं, यदि आप मन में ही इसे गुना भागा कर लेते हैं तो फटाफट मैथ बन जाएगा। चलिए इससे थोड़ा सा और टफ उसको बनाना सीख लेते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 आ गया। फिर से वही करेंगे, इतना भाग को हम पहले बनाएंगे। तो इतना भाग को बनाने के लिए क्या लिख लेते हैं 1 + 4/5 है। फिर 1 के नीचे 1 लेते हैं, 5 1 का एलसीएम 5, 5/1 तो 5 और 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 5 ही हो गया। ठीक है, प्लस 4 बराबर 9/5। ठीक है, इसका वैल्यू हमारा आ गया। अब हमारे पास बचा है क्या, बच रहा है हमारा ये इतना बच रहा है। ठीक है, यानी कि 1 + 3 बटा में ये 9/5 आ जाएगा तो 9 नीचे गुना हो जाएगा ऊपर 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 5 दिया 15/5
9, तो यहाँ मान 1 रखेंगे, 9 और 1 का 9 हुआ, फिर वही करेंगे 9 प्लस, बाकी तो आप समझ गए 15, तो कितना हो गया 9 5 14 के 4 हाथ में 24/9। इसका काम हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारे पास बच गया ये ऊपर वाला, यानी कि 1 + 2 ये जो 24/9 है तो यही आ जाएगा यहाँ 24, और ऊपर जाके ये 9 गुना हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 + 18/24। ठीक है, तो 24 यहाँ 1 ले लिए। अब एलसीएम लेंगे तो 24 का 24 भाग करेंगे तो 24, 1 से गुना करेंगे तो 24 + 18, तो कितना हो जाएगा 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 3 और 1 4, 42/24। ठीक है, तो अब इसको काट देंगे। देखिए 7 से काटेंगे, 7 × 6 = 42 और 6 × 4 = 24, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसका वैल्यू 7/4 होगा। ठीक है, इसको भी आप समझ गए होंगे। अब चलिए इससे थोड़ा सा टफ ले लेते हैं। अब ध्यानपूर्वक यदि ये 5 मैथ आप सीख लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी बनाने में। अभी यहाँ देखिए थोड़ा ज़्यादा लिए हैं, इसलिए इसको यहाँ से फिर से शुरू करेंगे। देखिए कितना लेना है, ये इतना पार्ट को हमको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो है 2 + 1/4। अब 2 के नीचे 1 मान रखते हैं, 4 और 1 का एलसीएम 4 हो गया, 4/1 तो 4, और 4 × 2 तो 8, प्लस अब यहाँ पे 4/4 तो 1 हुआ, गुना करेंगे 1 तो 1 ही, तो हमारे पास क्या आ गया 9/4। इसका काम ख़त्म हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, बच रहा है ये इतना भाग, तो हम लिख सकते हैं 3 + 1, और ये इसको ले आएंगे तो यहाँ 9 ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगा 1 के साथ 4। ठीक है, अब यहाँ पे 3 के नीचे फिर 1 ले लेते हैं, तो 9 और 1 का एलसीएम 9 ही हुआ। अब 9/1 तो 9, 9 × 27, और प्लस है तो 4 × 1 तो 4 हुआ, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो टोटल हो गया 7 4 11 के 1, 2 और 1 3, 31/9। ये हमारा इसका वैल्यू आ गया। फिर से अब हमारे पास बच गया ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट को हम फिर से लिखेंगे। क्या है 1 + 1 बटे में हमारा हो जाएगा 31, और गुना हो जाएगा 9 ऊपर जाके। ठीक है, अब हम फिर से वही करेंगे, तो इसके नीचे 1 ले लेते हैं, और 31 और 1 का एलसीएम 31 हो गया। यहाँ पे फिर वही 31 + 9 1 = 9, तो कितना हो जाएगा ऊपर 40/31। ठीक है, ये इसका वैल्यू भी निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा, ये बच गया ऊपर वाला। तो ऊपर वाला करने के लिए हमको क्या लिखना है, 4 माइनस है यहाँ बटा 5, 4 - 5 बटा ये 40/31 आ जाएगा, तो 40 नीचे गुना हो जाएगा ऊपर जाके 31। ठीक है, अब यहाँ पे 1 लेते हैं, तो 40 और 1 का एलसीएम 40 हो गया, और 40 से भागा देंगे 1 तो 40, और 40 को गुना करेंगे 4 तो 4 4 16, 160, और माइनस का चिन्ह माइनस, और 31 को 5 से गुना करेंगे तो 155। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 5 और नीचे हो जाएगा 40। अब इसको हम यदि काट देते हैं 5 × 5 5 8 40, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1/8। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलिए इससे थोड़ा सा और हट के उसको भी सीख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का मैथ आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये पूरा इतना भाग को ले लेते हैं। देखिए अब हमें लिखना है 2 - 1/7,
आपको सिखाए थे कि जब इस तरह हो तो ऊपर 9 जो भी संख्या उसके साथ जाकर 9 गुना हो जाता है। अब हमारा ये निकल गया। अब यहाँ पे हम मान 1 रख लेंगे। 7 और 1 का एलसीएम कितना हो गया? 7। 7 भागा 1 तो 7, 7 दूना 14, 14 माइनस 9 एकम 9, तो कितना हो गया? 9 5 14, तो 5/7 यही है। अब देखिए इसका वैल्यू हमारा 5/7 निकल गया। अब हमको लेना है ये इतना लेना है, तो इसके लिए क्या लिखना है? 3 + 1 बटा हमारा ये आ जाएगा 5 और ऊपर 1 के साथ 7 गुना हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1 मान रख के। 5 और 1 का एलसीएम 5 हो गया और भाग दे के 3 से गुना करके तो ये 15 हो गया, प्लस का प्लस और 7 गुना 1 तो 7, तो जोड़ देंगे तो 7 और 5 12, यानी कि हमारा निकल जा रहा है कितना? 22/5। ठीक है, 22/5। अब हमारे पास सिर्फ कितना बचा? ये बचा है, तो अब हम इसको ले लेते हैं। तो 1 बटा यहाँ पे 22/5 है, तो 22 नीचे ऊपर जाके 5 गुना हो गया। अब इसको भी साथ में ही कर देंगे, तो प्लस का प्लस ये 17/22। ठीक है, अब ये 22 का एलसीएम लेंगे तो 22 ही हुआ। ठीक है, अब 22 एकम 22 1, 5 एकम 5 और प्लस ये फिर 22 को 22 से भाग देंगे तो 1, तो 17 एकम 17, तो 17 और 5 कितना हुआ? 22 और बटे में भी 22। अब काट देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। इस मैथ का भी सॉल्यूशन हो चुका है। अब देखिए इससे थोड़ा सा हटके, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये थोड़ा वो चारों से भिन्न है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिए और सीखिए। तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर मंझली ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद लास्ट में ये करेंगे। तो हम नीचे वाला का ले लेते हैं। तो हम नीचे का क्या है? 4 + 3/4, तो लेंगे 1 और 4 का एलसीएम 4, तो 4 4 16 और 3 हो गया 19/4। इसका काम ख़त्म हो गया। अब हमारे पास क्या है? 4 + 3/19 और ऊपर जाके गुना 4। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 4 + 4 × 12/19। एक मान रखेंगे एलसीएम 1 19। अब इसको भाग देंगे तो 19 से 1 को भाग देंगे तो 19 हुआ, और 4 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 76, 76 और प्लस है इसलिए 12 का 12, तो 76 और 12 कितना हो गया? 88, 88। ठीक है, बटे में 19। ये हमारा छोटी ब्रैकेट और मंझली ब्रैकेट का काम ख़त्म हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है? ये ऊपर वाला बच रहा है, इतना भाग बच रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 4 + 3 अभी क्या है 88, तो 88 और 19 चला जाएगा ऊपर, इसके साथ गुना हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 + 19 गुना 27, कितना? 19 गुना 3, 19 गुना 3, तो हो जाता है 57, 57/88। ये प्लस यहाँ पे है, ये है 4 प्लस, तो इसके नीचे 1 लेंगे, 1 और 88 का एलसीएम लेंगे तो 88 ही हो जाएगा। अब 4 से गुना कर देंगे, 88 को 4 से गुना कर देंगे। 88 को 4 से गुना करने के बाद कितना आता है? 352 प्लस ये 57। 352 + 57 कितना हो जाता है? 409। तो लिख सकते हैं हम 409/88। ये हमारा इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, अभी थोड़ा इधर जगह कम पड़ रहा था, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितना बच रहा है?
ऊपर 409 है, नीचे 409 है और इसके बटे में 88 है, तो ये हमारा चल जाएगा यहाँ ऊपर। तो हम लिख सकते हैं 409 गुना 88 और बटे में 409। तो ये 409 और ये 409 कट गया, तो हमारे पास कितना बच गया? 88। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि पांचों मैथ आपको समझ में आ गया होगा, और यदि कहीं कोई मन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको फिर से इसका सॉल्यूशन बताएंगे। और यदि आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।